अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ न्यू बुक जो 2026 में आई है, न्यू बुक। तो चलते हैं, इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है कि Z1 2 + 7 एओटा और Z2 में हमें 4 - 3 एओटा दिया गया है। देन वेरीफाई हमने करना है पार्ट नंबर 1 में, इसमें वेरीफाई करना है पार्ट 2 को, पार्ट 3 को। तो पहला हम पार्ट 1 कर लेते हैं इसका सॉल्व। तो हमें दिया हुआ है Z1 + Z2 का होल का कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इधर आप लाइन लगा के दरमियान में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। अकेला आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपने सॉल्व करना तो सबसे पहले आपको Z1 + Z2 फाइंड करना पड़ेगा। Z1 + Z2 पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका देन हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। तो इधर हम पुट कर देंगे Z1 हमें दिया हुआ है 2 + 7 एओटा प्लस Z2 हमें दिया गया है 4 - 3 एओटा। तो यहाँ पे 2 + 7 एओटा प्लस 4 ± -3 एओटा। तो 2 रियल पार्ट के साथ लिख दें और इमेजिनरी पार्ट 7 - 3 और एओटा बाहर कॉमन आ जाएगा, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 एओटा। तो ये Z1 + Z2 की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। नाउ हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 + Z2 कॉन्जुगेट। सिर्फ आपने एओटा वाला का जो साइन है वो तब्दील कर देना है, ठीक है। सॉरी 6 - 4 एओटा है, ओके। तो ये सॉल्व हो गया। इसकी क्वेश्चन नंबर इसको 1 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। देन इसी के सामने हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास थी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम Z1 देखते हैं। Z1 क्या दिया हुआ है? Z1 हमारे पास जो दिया हुआ है वो 2 + 7 एओटा है। इसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो ये हमारे पास आ गया इसका कॉन्जुगेट। देन हम नाउ Z2 को ले लेते हैं। Z2 जो हमें दिया हुआ है वो 4 - 3 एओटा दिया है, इसका भी आप कॉन्जुगेट ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। नाउ हमने इनको ऐड कर लेना है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इधर आपने Z1 कॉन्जुगेट पुट कर देना जो आपने निकाला है 2 - 7 एओटा प्लस, और Z2 जो कॉन्जुगेट निकाला है वो 4 + 3 एओटा निकाला है आपने, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 7 एओटा प्लस 4 + 3 एओटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, -7 + 3 लिख देंगे और एओटा कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास 6, अब देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 - 4 एओटा। तो ये हमारे पास आ गया है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह पार्ट आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट किया करें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर होल का कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब देखें, हम इसका पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास दी हुई है Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको अगर फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें Z1 Z2 को सॉल्व करना होगा। Z1 Z2 को सॉल्व करना है तो इनको जब Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 की है 7 + 2 एओटा और Z2 की है 4 - 3 एओटा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 एओटा के साथ कंप्लीट।
प्लस 7 एओटा को प्लस वाला ये वाला इधर लगा देंगे, 7 एओटा को 4 माइनस 3 एओटा के साथ अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 एओटा, यहाँ पे 28 एओटा आ जाएगा और 21 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। 8 माइनस, अब देखें ये प्लस माइनस माइनस है, 28 में से 6 निकाल दें आप, माइनस 22 एओटा आ जाएगा और इधर हम क्या पुट कर देंगे माइनस का 1, क्योंकि एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये प्लस हो जाएगा। अब 21 में 9 ऐड करें तो 29 माइनस 22 एओटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है Z1 Z2 की वैल्यू। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें आप होल का, तो इसमें एओटा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। अब इसी के सामने हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड को, सॉरी। अब राइट हैंड साइड हमारे पास जो दी हुई है वो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो Z1 दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, वो है 2 + 7 एओटा। तो इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है तो इसमें एओटा की वैल्यू तब्दील हो जाएगी। नाउ आपने Z2 को देखना है, Z2 हमें दिया हुआ है 4 - 3 एओटा। अब इसका आप कॉन्जुगेट ले लें तो इसकी वैल्यू भी एओटा वाला जो साइन है वो तब्दील हो जाएगा। नाउ आपने दोनों को साथ लिख लेना है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, इनको मल्टीप्लाई करना है। Z1 जो आया वो 2 - 7 एओटा आया है, Z2 जो आया है वो 4 + 3 एओटा आया है। तो 2 को मल्टीप्लाई आपने करवा देना है होल के साथ, आपको नज़र नहीं आ रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे -7 एओटा को मल्टीप्लाई कर देना है इस होल के साथ। ये बार बार चीज़ें कर चुके हैं, आपको आदी हो जाना चाहिए इन चीज़ों का। यहाँ पे 8 आ जाएगा, 6 एओटा आ जाएगा, 28 एओटा आ जाएगा और -21 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे -22 एओटा आ जाएगा और यहाँ पे हम माइनस का 1 पुट कर देंगे। तो देखें ये +21 आ जाएगा, 21 में 8 ऐड करेंगे तो 29 - 2 22 एओटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लिख देना है आपने। समझ आ गई? अब देख लें इसको पेपर के अंदर भी इस तरह ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में Z1 / Z2 का होल कॉन्जुगेट है इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट है। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया है सारा ये क्वेश्चन आपके लिए। ये मैंने सबसे पहले इसको ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसमें सबसे पहले आपने इसको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको Z1 / Z2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Z1 जो आपके पास दिया है 2 + 7 एओटा, Z2 जो दिया हुआ है 4 - 3 एओटा दिया है। इसको अपने इसका साइन तब्दील करके इससे मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। बाकी सिस्टम बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 2 को आपने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस लगाना है, 7 एओटा को 4 + 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। नीचे फार्मूला बन रहा है 4 का स्क्वायर - 3 एओटा का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 3 6 एओटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 एओटा प्लस 7 3 21 होता है। एओटा मल्टीप्लाई एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और एओटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 28 एओटा में 6 एओटा ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34 एओटा। +21 और एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, इधर भी एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। बाकी वैसे का वैसा 8 + 34 एओटा -21, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें 25 बटे में आ जाएगा। ऊपर हमारे पास देखें 8 है और ये तो -21 है, प्लस माइनस माइनस होता है। 21 में से 8 निकालें तो माइनस का 13 आ जाएगा, +34 एओटा। अब हम इसके बटे में अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के बटे में अलग कर देंगे। अब इसका होल का कॉन्जुगेट ले लेंगे हम। ये देखें होल का कॉन्जुगेट ले लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एओटा का साइन तब्दील हो जाएगा। नाउ आपने राइट हैंड साइड ले लेनी जो कि होता है Z1 कॉन्जुगेट / Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको फाइंड आउट करने पर सबसे पहले आपके पास जो Z1 दिया हुआ है वो 2 + 7 एओटा दिया हुआ है, उसका कॉन्जुगेट ले लें।
और उसके बाद Z2 जो दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट ले लें, फिर उन दोनों को यहाँ बटे में मतलब कि पुट कर दें, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। फिर आप इसको रैशनलाइज कर लें, उसी तरह ही मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, एओटा के साथ, फिर इसको इससे के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी सेम वही प्रोसीजर जो मैंने पीछे बताया है, 4 का स्क्वायर माइनस 9 का एओटा का स्क्वायर, 8 माइनस 34 एओटा प्लस माइनस माइनस 21 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 21 प्लस ये प्लस का और ये माइनस का, 21 में से 8 निकालेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है, माइनस 13 34 एओटा और 25 आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगी। अब बस इसके बटे में अलग कर देना है, इसके बटे में अलग कर देना है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया है ये। ठीक है, किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो मुझे बता देना। ये देखिए सारा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये सारा सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है इस तरह। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इधर से फिर आपने इधर से देखते हैं लाइन के उस साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट है। ओके, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आज ये मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।